राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, वैशाख मास बहुत ही पुण्यदायी और फलदायी महीना होता है। यह भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। यह महीना भगवान विष्णु को 3 महीने बहुत ही प्रिय होते हैं, कार्तिक, माघ और वैशाख, जिसमें वैशाख महीना और भी पुण्यदायी महीना होता है। इस महीने में किया गया जप, दान, तप, स्नान बहुत करोड़ों गुना फल देने वाला होता है और इस मास को माधव मास कहा जाता है। इस महीने का दान करना और स्नान करने का विशेष महत्व है और इस महीने में जो भी तिथियां हैं अपने आप में बहुत ज़्यादा पुण्यदायी हैं। जो भी आप इस महीने में कुछ करते हैं दान पुण्य, तो उसका आपको बहुत करोड़ों गुना फल मिलने वाला है। इसलिए इस महीने को आप जाने मत दीजिए। जितना हो सके आप दान पुण्य करिए, व्रत करिए, पूजा पाठ करिए। हो सके तो तीर्थ स्थान पे जाइए, गंगा स्नान करिए। अगर आप गंगा स्नान, यमुना स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर में अब नहाने के जल में ही आप गंगा जी डाल करके आप स्नान कर सकते हैं। और वैशाख मास की एकादशी व्रत, बरूथनी एकादशी के बारे में बता रही हूँ। इस महीने की दोनों एकादशी बहुत ही अच्छी होती है, इसे जरूर करना चाहिए। अगर जो करते हैं तो करें ही, जो नहीं करते हैं वो भी इस नियमों, कुछ जो नियम है उसका पालन करें। जैसे सात्विक भोजन करें, सात्विक विचार करें, विधि विधान के भगवान विष्णु का पूजा करें। यह महीने का जो एकादशी व्रत है बहुत ही पुण्यदायी है, सुख सौभाग्य को देने वाली है और सभी पापों का नाश करने वाली है। इसलिए ये बरूथनी एकादशी का व्रत जरूर करें, अवश्य करें। बताया जाता है हमारे धर्म शास्त्रों में, हमारे पुराणों में कि यह बरूथनी एकादशी व्रत करने से ग्रहण में जो कुरुक्षेत्र में सोना दान करने का जो फल मिलता है वही यह व्रत करने से फल प्राप्त होता है। और वैशाख महात्म्य जरूर सुने, एकादशी व्रत की कथा सुने और रात में तो जागरण जरूर करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और दूसरों को भी शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। अब आइए जानते हैं कि इस दिन हमें कैसे व्रत का शुरुआत करना है, किस किस नियमों का पालन करना है। आपको पहले तो 10वीं से ही आपको सारे नियमों का पालन करना है। आपको सात्विक भोजन करना है। शाम को आप सूर्यास्त से पहले भोजन कर लीजिए, सात्विक भोजन करें। हो सके तो सही नीचे जमीन पे आप सोए। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर, एकादशी के दिन जल्दी उठें। वैसे तो पूरे वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करने का नियम है, जो कहते हैं अक्षय फल मिलता है इस सूर्योदय से पहले स्नान करने से, और नित्य गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होता है। अगर महात्म्य सुनते हैं तो मेरे चैनल पे वैशाख महात्म्य भी आप उसे अवश्य सुने। तो उस दिन आप जल्दी उठें, जल्दी स्नान करें, नहाने के पानी में गंगा जल डालें और स्नान करें और व्रत का संकल्प करें। अपना नाम, गोत्र, तिथि, स्थान सब कुछ बोलकर, और जिस कामना से अगर आप व्रत करने आते हैं तो उस कामना को बोले। अगर नहीं कामना कोई है तो निष्काम भाव से अगर आप कर रहे हैं तो उसको भी बोले, क्योंकि अगर आप व्रत का संकल्प नहीं करते हैं तो व्रत का पूरा फल आपको नहीं मिलता है। इसलिए व्रत का संकल्प अवश्य करें और उसके बाद विधि विधान के भगवान विष्णु का पूजा करें। उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं, पंचामृत का भोग लगाएं, पीले वस्त्र अर्पण करें, पीले चंदन से भगवान का श्रृंगार करें, पीले वस्त्र अर्पण करें और साथ में माँ लक्ष्मी का भी पूजा करें, भगवान शिव का भी अभिषेक करें और उन्हें आरती करें, घी का दीपक जलाएं। दिन भर भगवान के मंत्रों का जाप करें, सात्विक व्यवहार और सात्विक विचार रखें। फल और जल से अगर आप व्रत करें तो फल जल से व्रत करें। पूरे दिन भगवान का नाम कीर्तन जप करें, स्वाध्याय करें, गीता का पाठ करें, भागवत का पाठ करें और शाम को फिर विधि विधान से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजा करें और उन्हें प्रसन्न करें। और अगर विशेष कोई कामना हो तो आप अखंड ज्योत जला सकते हैं, पूरी रात जला करके भगवान के सामने विष्णु सहस्त्र का और गजेंद्र मोक्ष का आप पाठ कर सकते हैं, श्रीमद् भागवत का पाठ कर सकते हैं। आप कम से कम 12 बजे तो जगने की कोशिश करें, भगवान का कीर्तन करें, उनका नाम जाप जितना हो सके आप नाम जाप करें। फिर आप दूसरे दिन
द्वादशी पे आप जल्दी उठें और इसी तरह के आप नियमों का पालन करें, गंगा जल डालकर स्नान करें और हो सके तो आप ब्राह्मण मिल जाए तो ब्राह्मण को भोजन कराएं, सात्विक भोजन करें और भगवान को भोग लगा करके आप ब्राह्मण भोजन करा सकते। अगर ब्राह्मण भोजन नहीं करा सकते तो आप कच्चे अनाज का आप सीधा निकाल करके आप उसका दान करिए, ब्राह्मण को दीजिए, फिर आप वो भोजन करिए। अब बताते हैं कि एकादशी व्रत कब से प्रारंभ हो रही है। तो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 3 मई 2024 शुक्रवार रात 11:24 पर। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 4 मई 2024 शनिवार रात्रि 8:38 पर। अब द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 मई रात्रि 8:39 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 5 मई शाम 5:42 पर। एकादशी व्रत पारण का मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है 5 मई 2024 सुबह 5:55 से 8:17 तक। आज इस बात को आप ध्यान दें कि आप पारण हमेशा द्वादशी में ही करना चाहिए और शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। राहु काल का आपको ध्यान देना चाहिए और हरिवासर नहीं होना चाहिए। इसीलिए यह व्रत करने का शुभ मुहूर्त है। आप इसी में पारण करें और विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन करें और हो सके तो ब्राह्मण भोजन कराएं, क्योंकि वैशाख मास में अगर हो सके तो एकादशी के दिन में आप फलाहार का उन्हें भोजन करा सकती हैं और द्वादशी के दिन आप अन्न का भोजन करा करके आप व्रत का पूरा फल प्राप्त कर सकती हैं, क्योंकि वैशाख मास में जल का और अन्न का दान करने का विशेष महत्व है। आप महात्म्य जरूर सुनिए। वैशाख महीने में सभी तिथियों का नियमों के बारे में दिया हुआ है, आपको सभी पता चलेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपको लिखना है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे।